ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर, हम प्रीवियस क्लास में पढ़ रखे हैं कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हम पढ़े थे प्रीवियस क्लास में कि एक सर्कल पे अगर तीन लोग हैं और उन तीनों में दो के बीच का डिस्टेंस सेम है तो तीसरे का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। तो डियर, उसी सेम तरह क्वेश्चन हम फिर करते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका सॉल्व करते समय तीन आया था। एक आता है कि हमने बताया भी था कल कि पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं। दूसरा एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करके एक परपेंडिकुलर यहाँ से लाइन खींच के कि इस पे एक परपेंडिकुलर सपोज दैट फिर इसका एरिया, वो भी हम कर सकते थे। लेकिन तीनों में मेरे को सबसे आसान ये लगा, क्योंकि अगर आप पाइथागोरस लगाओ तो एक्स वाई मानना पड़ेगा, लग तीनों तरीके से जाएगा। तो इसमें मैंने देखा ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं पड़ा, बस लिख कर बाकी ये सारी चीज़ें तो अंडरस्टूड हो गई थी, बस हमें तरीका दो ही इसमें लगाना पड़ा। दो स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। तो सेम ऐसे एक दो क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इन अ सर्कल 3 गर्ल्स, एक सर्कल है डियर, और सर्कल पे 3 गर्ल्स कौन कौन है, रेशमा, सलमा और मनदीप आर प्लेइंग गेम स्टैंडिंग ऑन द सर्कल। सर्कल पे कौन कौन है, एक तो रेशमा है तो यहाँ हमने रेशमा को बैठा दी डियर, एक दूसरा है मनदीप, यहाँ पे मनदीप हो गए, और यहाँ पे तीसरा कौन है, सॉरी मनदीप नहीं सलमा है, पहले रेशमा, सलमा एंड मनदीप, ये मनदीप हो गए डियर, ठीक है ना, ये मनदीप हो गई। कह रहे हैं कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग गेम बाय स्टैंडिंग ऑन द सर्कल, रेडियस 5 मीटर। ये याद रखना है कि हमें रेडियस 5 मीटर है, लेटर इसकी जरूरत है। और उसके बाद कह रहा है कि रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, रेशमा ने सलमा को बॉल थ्रू किया, रेशमा ने सलमा को बॉल थ्रू किया, और सलमा ने मनदीप को बॉल थ्रू किया, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि रेशमा ने सलमा को बॉल थ्रू किया, रेशमा ने सलमा को बॉल थ्रू किया, और सलमा ने मनदीप को बॉल थ्रू किया, ये बॉल हमने, ठीक है ना। और मनदीप ने रेशमा को, फिर ऐसे ऐसा कुछ साइक्लिक बना। तो डियर कुछ फिगर हमारा इस तरह बन रहा है, कुछ फिगर हमारा इस तरह बन रहा है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप एंड सलमा एंड मनदीप इज 6। कह रहा है कि ये भी 6 है बेटा, ये भी 6 है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस बताओ, ये आपको बताना है। आई होप क्लियर है। तो डियर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, पहले तो एक सेंटर मान लेंगे, यहाँ पे हमने सेंटर O मान लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि आपको पता है कि रेडियस 5 दिया है, तो ये हो गया 5 आपका, और ये भी हो गया डियर एक रेडियस 5, ये भी रेडियस आपका हो गया 5, ठीक है। उसके बाद एक रेडियस और यहाँ से बना सकते हैं, वो ये है, ये रेडियस हो गया आपका 5, ठीक है ना। यहाँ तक हम ऐसे ये चीज़ों को लिख सकते हैं। ये 5, इतना 5 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो डियर, यहाँ पे ये 5 होगा, ये 5 है, ये 5 है डियर, और ये 5 है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कि डियर इस फिगर को अगर ध्यान से ऐसे डायरेक्ट समझ लो, कल शायद हमने बस बता दिया आपको, आपके दिमाग में ये नहीं आया कि ये 90 डिग्री क्यों होता है। वैसे आपके हिसाब से समझ में आ गया कि लाइन सेंटर से पास हो रहा है, तो सेंटर से पास होने से लाइन जो है 90 डिग्री पे कॉर्ड पे नहीं आएगा। मैंने 3 कंडीशन बताई थी, अगर एक लाइन है जो सेंटर से पास हो रहा है और कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा तब 90 डिग्री पे होगा कॉर्ड पे, या सेंटर से पास हो रहा है और कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है तब वो बाइसेक्ट होगा। मतलब 3 में से 2 गिवन होना चाहिए। यहाँ तो बस एक चीज़ पता है कि सेंटर से मान के चलो पास हो रहा है, तो 2 चीज़ें आप अंडरस्टूड नहीं मान सकते हो, ठीक है ना। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्राइटेरिया ये लग रहा है कि डियर अगर RSMO और S को, R को देखो तो ये काइट है। काइट क्या होता है डियर, काइट में क्या होते हैं, पास के दोनों साइड बराबर होते हैं, पास के जो 2 साइड होते हैं वो बराबर होते हैं। देखो इसके पास का साइड ये है, ये दोनों आपस में इक्वल है, इसके पास का साइड ये है, ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ये काइट है। काइट बनाने से एक बात समझ में आ गई, काइट को जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। काइट के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90, तो काइट का ये डायगोनल है और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा, ये 90 डिग्री हो गई। फिर अब समझ में आया कि 90 डिग्री अंडरस्टूड है। तो अगर लिखना चाहें तो हम ये बात लिख सकते हैं कि सिंस RSMO quadrilateral RSMO is a kite, hence अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है ना। hence एंगल R, इसको मान के चलते हैं N मान लेते हैं जहाँ पे का एंगल RNS इज इक्वल टू SNM इज इक्वल टू, बाकी भी 90 डिग्री लिख दो, बाकी भी 90 डिग्री होगा। ये समझ में आया, हम इतना लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है डियर। अब हम क्वेश्चन को कर लेंगे इजीली। ये 90 डिग्री है ना, तो डियर सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। किसका एरिया निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS या RSO, ROS का एरिया, ठीक है ना। अगर इसका एरिया, किसका एरिया, इसका एरिया, देखो ये इसका एरिया निकालना है।
अगर इसका एरिया हम निकालें डियर, ना तो ये आइसोसेलेस है और ना ही ये ना ही ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, और ना ही कुछ ऐसा हाइट दिया है कि आपको हाइट तो ये है लेकिन इसका कितना मेजरमेंट है वो नहीं दिया, वो पता चल रहा है तो क्वेश्चन ही खत्म है। तो इसका मतलब इसमें बेसिक लगाना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है डियर? एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है एरिया का। किसी भी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ तक समझ में आई होप आ गया होगा। अब डियर एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। अगर सेमी पेरीमीटर आप निकालो तो एस इज इक्वल टू हो गया, देखो इसका साइड 6, 5 और 5 है, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा डियर? 6 + 5 + 5/2। तो डियर कितना आया? 16/2 दैट इज 8। अब यहाँ पे रख दो तो डियर एरिया क्या हो गया बताओ? एरिया हो गया अंडर रूट एस की वैल्यू आ गई 8 इंटू एस माइनस ए, 8 माइनस ए की वैल्यू 6 है, कोई भी एक साइड, एस माइनस बी मतलब 8 माइनस 5 और एस माइनस सी 8 माइनस 5। यहाँ तक समझ में आया डियर? तो एरिया आपका हो गया डियर अंडर रूट 8 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फाइनली आपका एरिया क्या निकल के आ डियर? एरिया आपका जो निकल के आ गया, आपका एरिया निकल के डियर क्या आ गया? एरिया आ गया, देखो यहाँ पे 8 × 16, अब यहाँ से देखो 8 × 16 और 16 में 4 बाहर हो जाएगा अंडर रूट के, ठीक है ना, इनटू, अब देखो यहाँ पे 3 पेयर में है तो एक 3 बाहर हो गया, तो डियर आपका एरिया कितना है? 4 3 12 मीटर स्क्वायर, मीटर में आंसर था। ये एरिया हो गया आपका। एरिया हमसे पूछा नहीं। मतलब कुल मिला के हमें समझ में आ गया डियर कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है, इस ट्रायंगल का एरिया 12 है, इस ट्रायंगल का एरिया 12 है। अब डियर इसी ट्रायंगल का अगर एरिया हम दूसरे तरीके से निकालें, एक फार्मूला और होता है एरिया निकालने का, वो फार्मूला क्या होता है डियर? वो फार्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल का, अगर ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं, कौन सा ट्रायंगल? RSO का अगर हम निकालें तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, होता है कि नहीं? और डियर यहाँ पे देखो, अगर RSO को ध्यान से देखो तो यहाँ पे बेस कितना है? हम बेस डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा बेस हम डिसाइड कर रहे हैं डियर? बेस हम इसको ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हाइट पता है, तो बेस कितना ले रहे हैं? SO, तो बेस ले लिया बेटा हमने SO, और हाइट कितना हो गया? RN। समझ में आया? तो एरिया ऑफ RSO बिकम्स 1/2। SO की वैल्यू कितना है बेटा? SO की वैल्यू 5 है क्योंकि वो रेडियस है, और डियर RN की वैल्यू कितना है? नहीं पता। ये भी एरिया है, ये भी एक एरिया है, और एक एरिया ये भी है, देखो ये दोनों एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है डियर, ये भी एरिया, और सेम ट्रायंगल का एरिया है। और सेम ट्रायंगल का अगर एरिया है तो वो बराबर होगा। सेम ट्रायंगल का एरिया अगर है, इसको हम हटाते हैं, सेम ट्रायंगल का अगर एरिया है तो वो बराबर होगा। अगर सेम ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, इसका मतलब क्या हो गया डियर? इसका मतलब हो गया 12 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इंटू RN। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो डियर 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 2 24, 24 इज इक्वल टू 5 इंटू RN। तो बेटा RN की वैल्यू क्या हो गई? RN इज इक्वल टू 24/5, ये हो गया RN। डियर हमें RN नहीं फाइंड करना था, RN नहीं फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था RN एंड NM पूरा, मतलब RM फाइंड करना था। अब मेरे को बताओ, अब चाहे काइट से ही समझ लो, काइट बाइसेक्ट भी करता है जो मेन डायगोनल होता है उसका, ठीक है ना, चाहे वैसे भी समझ लो कि डियर ये लाइन जो है, ये लाइन सेंटर से जा रही है, देखो ये लाइन सेंटर से जा रही है, अरे जा रही है कि नहीं? ये लाइन सेंटर से जा रही है और ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये बाइसेक्ट भी करेगा, ऐसे भी समझ सकते हो आप, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया? RM क्या, जो ये होगा वही होगा NM, ये दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं डायरेक्ट आपसे लिखना चाहूँ यहाँ पे कि RM की वैल्यू बताओ, हमें किसकी वैल्यू बताओ डियर? हमें बताओ RM की वैल्यू। तो RM इज इक्वल टू हो गया 24/5, इसी का डबल, भाई ये भी 24/5 तो ये भी 24/5 ही होगा ना। तो इसका मतलब RM की वैल्यू हो गई हमारा 48/5, दैट इज 9.6 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट देखो डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ सर्कुलर पार्क ऑफ द रेडियस, अ सर्कुलर पार्क ऑफ द रेडियस 40 मीटर, अ सर्कुलर पार्क ऑफ द रेडियस, एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 40 मीटर है, 40 मीटर, सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, अमित एंड आनंद सिटिंग इन द इक्वल डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री हैविंग द टेलीफोन फाइंड। अब देखो इसको समझाने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा आपको, वो ये है डियर, कोई भी चीज़ देखो, जैसे मान के चलो अगर कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल का जो मीडियन है, ट्रायंगल के सारे मीडियन हमने बना दिया, ट्रायंगल के जो हमने सारे मीडियन बना दिया, तो ट्रायंगल का जो मीडियन होता है,
ये सेंट्रॉइड बना, ठीक है ना। ये हमेशा 2:1 में होते हैं। 2:1 का मतलब ये हो गया 2 और ये हो गया 1, 2:1 में होते हैं। ऐसे इस वाली लाइन की बात करें तो ये भी 2:1 में होगा। इस वाली लाइन की बात करें तो ये भी हमेशा 2:1 में होगा। इसका मतलब सिंपल सी बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि अगर डियर अगर ये इसकी वैल्यू 20 है तो इसकी वैल्यू 2:1 मतलब इसका हाफ है तो इसकी वैल्यू 10 होगी। मान के चलो अगर इसकी वैल्यू 40 है तो इसकी वैल्यू इसका हाफ होगा। कितना होगा? 40 का हाफ 20 होगा। अब इस वाले अगर देखो, अगर इसकी वैल्यू 5 है, देखो तो ये 2:1 में है, तो ये 1 है, ये 2 है, इसका ये डबल होगा, ये 5 होगा तो ये 10 होगा। बस ये याद रखना मीडियन रिस्पेक्ट में, क्योंकि ट्रायंगल की ये मीडियन प्रॉपर्टीज में लगेगी क्वेश्चन इजी करने के लिए। दूसरा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है डियर? इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एरिया की जरूरत नहीं, यहाँ पे हाइट की जरूरत पड़ेगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो हाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2a, √3/2a। ये होता है, ए क्या है? साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एच क्या है? हाइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट का फॉर्मूला है। आप इतना अगर आप जानते हो तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल है डियर, क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सर्कुलर पार्क, एक सर्कुलर पार्क है, 40 मीटर रेडियस है, और 3 बॉय अंकुर, अमित एंड आनंद आर सिटिंग इक्वल डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री पे इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी आप बोलोगे सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप ऐसे बनाते थे, सेंटर नीचे बनाते थे, लेकिन बेटा आप यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात देखो, आप एकदम क्लियर देख रहे हो, ये कभी इक्विलेटर नहीं बन सकता। ये दोनों इक्वल हो गया, लेकिन ये कभी इक्वल हो सकता? हमेशा इसके देखो, ये अगर ये इक्वल हो जाएगा, इसमें आपको पता है कि सेंटर से आप जितना दूर पे जाएंगे, सेंटर से आप जितना दूर जाएंगे, कॉर्ड की लेंथ उतनी छोटी होती जाएगी कि नहीं? इसका मतलब ये है कि अगर इसको इक्विलेटर बनाना है तो इसको और नीचे लाना पड़ेगा, मतलब कॉर्ड को और अंदर, जैसे कॉर्ड यहाँ है तो कॉर्ड यहाँ लाना पड़ेगा, एक कॉर्ड यहाँ लाए, दूसरी कॉर्ड यहाँ लाए, तब जाके तीसरी। अब देखो इक्विलेटर बना। तो अगर इक्विलेटर ट्रायंगल हम बना रहे हैं किसी सर्कल पे सर्कमफ्रेंस, इसका मतलब जो उसका सेंट्रॉइड होगा, जो उसका सर्कम सेंटर होगा, जो सेंटर होगा, वो सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा। अगर इक्विलेटर ट्रायंगल किसी सर्कल पे बना रहे हैं तो उसका सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही बन पाएगा, चाहे कंस्ट्रक्शन वे से देख लो, चाहे वैसे भी देख लो। जब सर्कम सर्कल बनाते हैं तो उसके सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट को ही, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट को बोला जाता है सर्कम सर्कल, मतलब सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही बनता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 लड़के हैं, तीनों इक्वल डिस्टेंस पर सर्कल पे बैठे हैं, तो हम यहाँ 3 लड़कों को हमने इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ पे बैठाना है, ठीक है। 3 लड़के हैं बेटा, ये ठीक है ना, ये 3 लड़के हो गए, इनका नाम क्या क्या है? अंकुर, अमित एंड आनंद। तो ये हो गए अंकुर, ये हो गए अमित, और ये हो गए आनंद, ANA करते हैं, ठीक है ना, आनंद। ये तीनों इक्वल, और इसका रेडियस कितना है बेटा? रेडियस 40 मीटर है। अब बेटा सेंटर हम यहाँ मानेंगे इसमें, क्योंकि इक्विलेटरल है, ठीक है ना। देखो इसमें लिखा है साफ साफ, अंकुर आनंद सिटिंग इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस है, ये इक्वल है, ये इक्वल डिस्टेंस पर है, ये इक्वल है, ठीक है ना। तो सेंटर अंदर होगा, ये समझ में आ गया। अब करें इसका रेडियस 40। बेटा अगर ये सेंटर है तो सिंपल सी बात मेरे को बताओ, अगर ये सेंटर हुआ तो ये रेडियस है कि नहीं? अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस है कि नहीं? यहाँ पे ये रेडियस है, और अगर ये रेडियस है डियर, अगर ये रेडियस है तो इसका मतलब ये 40 होगा, ये हो गया 40। मतलब इसको अगर मान के चलते कुछ देर के लिए O, इसको कुछ देर के लिए सेंटर O मान लिया। अब समझ में आया? अब मेरे को बताओ, ऐसे सारी चीज़ आप चाहो तो कंस्ट्रक्ट कर लो, ऐसे ज़रूरत नहीं है। कंस्ट्रक्ट हम करते भी हैं तो डियर हम एक ऐसा नैरो में कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है ना। हम बस दिखाना चाह रहे हैं सेंट्रॉइड। अब बेटा ये सेंट्रॉइड हो गया, ये क्या हो गया आपका? सेंट्रॉइड हो गया। इसका मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि अगर ये 40 है तो सेंट्रॉइड के हिसाब से अगर ये 40 है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये उसका हाफ होगा, 2:1 में होता है ना। तो हम यहाँ पे ये लाइन लिख लेते हैं। हम यहाँ लाइन क्या लिखेंगे? हम मान के चलते हैं ये M है बेटा, तो हम ये लिखेंगे कि AM रेशियो MO इज इक्वल टू 2:1। 2:1 में मतलब इसका हाफ ये होगा, इसका मतलब MO इज इक्वल टू क्या हो गया डियर? MO इज इक्वल टू हो गया 20, उसका हाफ। भाई ये 40 है तो उसका हाफ होगा 20, ये समझ में आया? इसका मतलब टोटल आप मेरे को बताओ AO इज इक्वल टू क्या हो गया? 40 + 20 दैट बिकम्स 60 मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया?
और ये बेटा OM जो है ना, ये हाइट का काम कर रहा है, ठीक है ना। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान समझना, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है डियर, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है, अच्छा ये हाइट का काम क्यों कर रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वो अल्टीट्यूड भी होता है, और ऐसे भी समझ लो ये सेंटर से जा रहा है और मीडियन है तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ऑफकोर्स इसका मतलब वो क्या है, परपेंडिकुलरली है, ठीक है ना। कई रीजन समझ लो अब इसको। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझो कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में AO किसका काम कर रहा है, हाइट का काम कर रहा है, ठीक है ना। ये हाइट हो गया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको पता चला था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो हाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 इंटू साइड, ये होता है। और बेटा इसमें हाइट ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया 60, इसका मतलब हो गया 60 इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। ये समझ में आया। तो इसका मतलब डियर साइड इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 उधर जाएगा, 62 से 120 और √3 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा √3 मीटर, ये आ गया। इसको रेशनलाइज कर लो आप चाहो तो, 120 इंटू √3 रेशनलाइज कर सकते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और जब √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया 3, तो ये हो गया 40। इसका मतलब सिंपल सा आ गया आंसर हमारा 40√3, ये आंसर हो गया आपका। साइड, साइड कौन सा साइड ये, सारे साइड। इसका मतलब क्या लिख देंगे हम, बताओ हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस 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 अगर इस पॉइंट का देयर इज अ नेम, कुछ भी पॉइंट का नाम रखते हैं, हमने ए यहाँ से ए शुरू किया है, तो ABC, हैंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू कितना है 40√3, और यही हमसे पूछा है कि उनके बीच का लेंथ बताओ, जो कि कितना हो गया 40√3। आई होप ये क्लियर है, समझ में आया। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा, ये बात याद रखना आप, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन अगला कह रहा है, एक सर्कुलर पार्क रेडियस 20 है, एक सर्कुलर पार्क है बेटा, एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 है, 3 बॉय अंकुर, सैयद और डेविड, ये तीनों सर्कल पे बैठे हैं इक्वल डिस्टेंस पर और बाउंड्री पे हैं, टेलीफोन वायर लेकर फाइंड द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ईच। सारे के सेम क्वेश्चन है तो सेम तरीके से बनाएंगे और फटाफट इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया, इनका नाम हो गया डियर, हम नाम याद रखना जो भी दिया होगा, ABC हम लिख दे रहे हैं, ये इसका सेंटर हो गया O, और डियर अगर ये सेंटर हो गया तो हम यहाँ पे एक हाइट बनाते हैं, मतलब मीडियन बनाते हैं, और इस मीडियन में कुछ ना कुछ की लेंथ आपको दे रखी है इस मीडियन में हमें, और ये 90 डिग्री ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है ना। ये 90 डिग्री हो गया, ये O हो गया, यहाँ पे हम नाम इसका M रख देते हैं। अब डियर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका जो रेडियस है, और रेडियस इसका 20 है, तो डियर ये 20 है बेटा। अगर ये 20 है तो ये इसका हाफ होगा, इसके नीचे ये 20 है अगर इसके ऊपर वाला, तो इसके नीचे 10 होगा, इसका हाफ। इसका मतलब टोटल अगर मैं बात करूँ AM की, तो AM क्या हो गया बेटा 20 + 10 दैट बिकम्स 30, ठीक है ना। ये हो गया। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट भी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू A का मतलब साइड, और H की वैल्यू आ गई 30 मीटर, इसका मतलब ये हो गया 30 इज इक्वल टू √3/2 इंटू A। तो बेटा A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A या √3A की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो √3A को देखो, √3A, तो 2 उधर जाके ट्रांसपोज होके क्या हो गया, यहाँ पे 2 उधर गया तो कितना बन गया बताओ, ये 30 × 2 60। तो बेटा A की वैल्यू क्या आ गई 60/√3, रेशनलाइज कर लो बेटा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 60√3/3 दैट इज 20√3। इसका मतलब हो गया साइड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू हो गया 20√3 मीटर, और यही आपका आंसर हो गया, डिस्टेंस बिटवीन बताना था। आई होप ये क्लियर एकदम अच्छे से।